युद्ध जैसे घोर कर्म भी कर्म बंधन से छुड़ाने में सक्षम है। गर्भ धारण करना और बच्चे को जन्म देना ये भी एक प्रकार का यज्ञ कर्म हो सकता है। केवल उसके अंदर थोड़ी सी गीता की दृष्टि मिल जाए। दुकान पर व्यापार करते करते बंदगी का कर्म हो सकता है और घर में भोजन बनाते बनाते भी प्रभु सेवा का कर्म हो सकता है। भगवान कहते हैं कि जहां गीता का विचार है वहां मैं प्रकट होता हूं। जैसे लकड़ी में आग तो छुपी है, लेकिन प्रकट करने की कला हो तो वह उसकी दाहक शक्ति और अंधकार मिटाने की शक्ति का दर्शन हो जाता है। ऐसे ही प्राणी मात्र के अंदर परमात्मा चेतना छुपी। केवल उस परमात्मा चेतना को प्रकट करने की कला गीता के ज्ञान के द्वारा सीख ले तो मनुष्य अपने सारे दुख सदा के लिए मिटा सकता है, सारे बंधन सदा के लिए मिटा सकता है, सारी मुसीबतों को सदा के लिए मात कर सकता है। अगर गीता के ज्ञान के अनुसार उसे कर्म करने की कला आ जाए, सोचने की देखने की कला आ जाए। अर्जुन वही का वही था, युद्ध का मैदान वही का वही। विषाद योग में अर्जुन दुखी है और गीता के ज्ञान का आश्रय लेते ही अर्जुन के सारे दुख सदा के लिए मिट गए। युद्ध जैसा घोर कर्म करने पर भी अर्जुन निर्लेप रह गया। ज्ञान की बड़ी भारी महिमा है। मशीन को काम दिया जाता है और इंसान को ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान दो प्रकार का, एक ऐहिक जगत का कामकाज करने का ज्ञान, मैनेजर लेबर को देता है, अपने असिस्टेंट को देता है काम, पेट भरने का काम। दूसरा है हृदय भरने का ज्ञान। पेट भरने का ज्ञान तो खूब मिला और खूब पेट भरा और खूब खाली हुआ, खूब भरा खूब खाली हुआ। अंत में यह पेट भी शमशान में जला दिया गया। लेकिन हृदय भरने का ज्ञान अगर मिल जाए तो पेट भरने के ज्ञान के साथ अगर हृदय भरने का ज्ञान मिल जाए तो हृदय में छुपा हुआ जो अकाल पुरुष रब है उसका अनुभव हो जाए और जीवात्मा मुक्त हो जाए, सदा के लिए सुखी हो जाए। इसीलिए शास्त्रों ने कहा 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो। नहीं तो इतवार का स्नान भटक जाता है, ऐसे ही भटक जाएगा स्नान। 1,00,000 काम छोड़कर शुभ कर्म सत्कर्म कर लो, नहीं तो मन धोखा देगा, बेईमानी कर लेगा। मिला हुआ मौका सेवा का कर लो, फिर क्या पता कल किसने देखी। 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य शुभ कर्म कर ले, लेकिन करोड़ों काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर ले। इसी से तेरा मंगल है, इसी से तेरा कल्याण है। जीवन में ज्ञान की बहुत जरूरत है। भगवान कृष्ण जिसके सारथी है, ऐसे अर्जुन को भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो अर्जुन दुखी है। भगवान राम का दीदार कर रही है सुरपंखा, लेकिन राम तत्व का ज्ञान नहीं है तो सुरपंखा ने नाक कटाया, कान कटाए और पूरी लंका को ले डूबी। भगवान राम का दर्शन तो हो रहा है मंथरा को, लेकिन ज्ञान की कमी के कारण मंथरा कपट से भरी। भगवान राम का दीदार तो हो रहा है कैकेयी को, लेकिन सत्संग के अभाव से कैकेयी निंदा की पात्र हो गई। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जीवन में भगवत ज्ञान की बहुत जरूरत है। तुम जो कर्म करते हो, रसोई घर में रसोई बनाओ, बड़े शौक से बनाओ, बड़ी तत्परता से बनाओ। तुम दुकान पे धंधा करो, ऑफिस में नौकरी करो, कामकाज करो, युद्ध के बॉर्डर पर बराबर सुरमा होकर युद्ध करो, लेकिन गीता का ज्ञान आगे रखकर फिर करो। तुम्हारा कर्म यज्ञार्थ कर्म हो जाएगा।
भगवान कहते यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम श्रुतम तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवासामि सदैव। जहां गीता का विचार है, पठन है, पाठन है, वहां मेरा निवास है। उस हृदय में मैं प्रकट हो जाता हूं। कर नसीबा वाले सत्संग दो घड़ियां। भाग्य से सत्संग मिलता है और सत्संग से सत्य स्वरूप प्रभु प्रकट किए जाते हैं। गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि हिंदू संतों ने, सिख संतों ने, जैन संतों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन मुसलमान फकीरों ने भी गीता की प्रशंसा की। ख्वाजा दिल मोहम्मद लिखता है कि उर्फानी ग्रंथ जिसके 700 रूपी पुष्पों का गुलदस्ता, जिसका नाम गीता, हजारों वर्ष बीते और लाखों करोड़ों लोगों के हृदय में आया ये गुलदस्ता, फिर भी मुरझाया नहीं। इसकी खुशबू निहायत दिन दूनी रात चौनी। ऐसे ग्रंथ को मैं प्रणाम करता हूं। ख्वाजा दिल मोहम्मद कहता है गीता है भगवान के श्रीमुख से निकला अमृत। कुटुंब का बड़ा जब बोलता है तो पूरे कुटुंब की भलाई के लिए बोलता है। ऐसे ईश्वर सृष्टि का स्वामी जब बोलेगा तो सृष्टि के सभी जीवों के भलाई के लिए बोलेगा। कनाडा के प्रेसिडेंट ट्रूडो ने जब गीता पढ़ी वो दंग रह गया। उन्नीस 1986 में गीताकार की जन्मस्थली देखने को वृंदावन मथुरा आया। वो वापस कनाडा जब गया, आहार के लिए उसने दूध प्राप्ति के लिए गाय रखी और हृदय को भरने के लिए, पेट को भरने के लिए गाय रखी और दिल को भरने के लिए अपने साथ गीता रखी। ट्रूडो लिखता है मैंने अंजलि पढ़ा, बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा और धर्म ग्रंथ पढ़े, थैंक्स, सब ठीक, लेकिन जब भगवत गीता पढ़ी तो जीते जी विघ्न बाधाओं के बीच जूझते हुए मुक्ति का अनुभव कराने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वो गीता है। मिस्टर ट्रूडो लिखता है गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये केवल हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं है, मनुष्य मात्र का है। भगवान कहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें कर्म तो करना चाहिए लेकिन कर्म यज्ञार्थ करो। 3 प्रकार से लोग काम करते। एक तो ऐश्वर्य पाने के लिए काम करते, ऐश्वर्य मिल भी गया, शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, शराब पिया, कबाब खाया, फिर भी बेचारे रिते रह जाते। अंत में टेंशन 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 और बीमारी शिकार होके चले जाते। दूसरे होते निर्वाह चलाने के लिए काम करते, गाड़ी घसीटते घसीटते निर्वाह करते करते मजदूर की नाई उनका काम पूरा हो जाता है। तीसरे होते सत्संगी, सतगुरु के सत शिष्य, वे काम करते हैं यज्ञार्थ कर्म। कर्म तो करते लेकिन उनके कर्म यज्ञ हो जाते। बच्चे को जन्म देना सृष्टि की परंपरा चलाने में भागीदार होने के भावना से जन्म देती है तो यज्ञार्थ कर्म है। लेकिन बच्चा बड़ा हो और मुझे सुख दे तो स्वार्थ और बंधनकारी कर्म हो गया। दुकान पर जाते हैं ग्राहक के हित के लिए, अपने शरीर के निर्वाह के लिए अगर व्यवसाय व्यवहार करता है तो काम धीरे धीरे आपको यज्ञार्थ कर्म में ले जाएगा। लेकिन जो स्वार्थ से दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपनी वाहवाही के लिए कर्म करता है वो कर्म बंधन करने वाला हो जाता है। हारे को हिम्मत दिया, भूखे को अन्न दिया, प्यासे को पानी दिया, अनपढ़ को पढ़ाई के रास्ते भेजा, ईश्वर प्रीति के लिए कर्म किया तो ये कर्म यज्ञार्थ कर्म हो गया। बच्चे को दूध पिलाया, पति को भोजन करा दिया, पत्नी को कमाकर वस्तुएं ला दी, लेकिन बदले में वाहवाही और कोई चीज न करे, बदले में ईश्वर की प्रीति चाहे, यज्ञार्थ कर्म हो गया।
जयराम जी की। यज्ञार्थ कर्म जो है जीवात्मा को मुक्त बना देता है। भगवान कहते हैं यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः, लोको अयम कर्म बंधनः। तदर्थम कर्म कौन्तेय, तदर्थम कर्म कौन्तेय, तदर्थम कर्म कौन्तेय, तदर्थम कर्म कौन्तेय। मुक्त संग समाचर, मुक्त संग समाचर। यज्ञ कर्म अर्थात कर्तव्य पालने के लिए जो किए जाते कर्म है वे कर्म यज्ञार्थ कर्म है, जो अपने स्वार्थ के लिए या विकार के लिए नहीं अपितु ईश्वर प्रीति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों में लगा हुआ मनुष्य कर्म बंधन से छूटकर अपने हृदय में आत्मिक सुख पाता है, परमेश्वरीय आनंद पाता है, परमेश्वरीय ज्ञान पाता है, परमेश्वरीय माधुर्य पाता है और देर सबेर परमेश्वर तत्व को पा लेता है। जैसे सूरज देखने के पहले सूरज की रोशनी धरती पर दिखती, ऐसे ही परमात्मा को पाने के पहले परमात्मिक स्वभाव जो सुख है, आनंद है, माधुर्य है, प्रसन्नता है, वो आपके चित्त में प्रकट होने लगेगी। काम करने के पहले उत्साह होता है, काम करते समय पुरुषार्थ होता है, काम जब पूरा होता है तो आपके हृदय में काम करने का फल फलित होता है। हृदय में शांति फलित हुई, हृदय में आनंद फलित हुआ, हृदय में प्रसन्नता फलित हुई तो समझ लो आपका कर्म सफल हो गया। जिस आम के वृक्ष को फल नहीं लगे वो सफल नहीं है, निष्फल है। ऐसे जिस कर्म के बाद हृदय में शांति, नम्रता, प्रसन्नता फलित नहीं हुई तो वो कर्म निष्फल हो गए अथवा तो बंधन वाले हो गए। जो कर्म करने से हृदय में शांति, आनंद, प्रसन्नता, माधुर्य फलित हुआ, समझ लो वे कर्म आपके सफल हो गए। यज्ञार्थ कर्म का मतलब है जिस अग्नि से आप भोजन बनाते हो उस अग्नि में भी थोड़ा स्वाहा कर दिया, रोटी का टुकड़ा, सब्जी, ये भगवान को अर्पण कर दिया। यज्ञार्थ कर्म का मतलब है जिस गंगा में, जिस जलाशय में नहाते हो उस जल देवता को अंजलि भरकर उसका स्वागत कर दिया। जिस सूर्य नारायण का तुम प्रकाश लेते हो उस सूर्य नारायण को नमस्कार कर दिया। जिस माता पिता ने तुम्हें पाला पोषा है उनको तुमने प्रणाम कर दिया। तुम कृतज्ञ न हुए। नल के पानी का तो बिल आता है और तुम्हारे बल्ब के लाइट का तो बिल आता है, लेकिन सूरज रोशनी का बिल नहीं भेजता है, बरसात बरसती कोई बिल नहीं आता है। तो जो भगवान दिन रात दे रहा है उस भगवान के नाम का स्मरण करना, ये भी भगवान नाम यज्ञ है। अश्वमेघ सहस्त्राणी, 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर ले। बाजपे शतानी च, सैकड़ों बाजपे यज्ञ कर ले। शुक्र शास्त्र कथायाश्च कला न हंति षोडशम। 1000 अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों बाजपे यज्ञ, फिर भी भगवत कथा के आगे 16वां हिस्सा भी नहीं गिना गया है। ये भगवत कथा महायज्ञ है। भगवान कहते यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि ही, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। नगर पालिका का काम तो करो, महापौर होकर करो, पार्षद होकर करो, लेकिन काम करने के पहले, काम करने की शक्ति जिस रब से आती है, हे मेरे प्रभु तेरी सत्ता से ही काम होने वाला है। करण करावन हार स्वामी, सकल घटाके अंतर्यामी, जो तुद भावे सो बलिकार। ऐसा करके काम शुरू करो। काम जब पूरा हो गया, लोग तुम्हें धन्यवाद दे, वाहवाही करे, कुछ करे, लेकिन आप उसे धन्यवाद देना कि काम करने की शक्ति मेरी अपनी तो नहीं, तेरी है। हाँ, मेरी तो ख्वाहिशें हो सकती है, बेवकूफ़ी हो सकती है, गलतियां हो सकती, रहमत तो तेरी है। आपका काम यज्ञार्थ हो जाएगा। जयराम जी की। लोगों की नजर में लगेगा ये पौर है, महापौर है, लोगों की नजर में लगेगा ये माई है, मावा है, भाई है, लेकिन भगवान की निगाह में लगेगा कि मेरा भक्त है, मेरा अखंड स्वरूप है, मेरा प्यारा है, मेरा दुलारा है।
आपके कर्म बंधन मुक्ति दिलाने वाले हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, काम करते हैं ना, शक्ति तो उसी की लाते हैं। काम करते अच्छा होता कि देखो मैंने क्या, अरे यार देखा नहीं, मैंने ये गाड़ी चलाई, मैंने ये क्या, मैंने ये रोटी बनाई, देख सब्जी कैसी बनाई मैंने, बढ़िया हुआ तो मैंने किया, और कहीं घटिया हुआ क्या करे, भगवान की मर्जी। नमक ज्यादा आ गया, भाई क्या करे, भगवान की मर्जी। नमक ज्यादा डलवाया भगवान ने और बढ़िया बनाया तो हमने। केस जीत गए तो बोले देखो मैंने कहा जीतेंगे, अपन जीतने वाले, जीत गए। हार गए तो बोले क्या करें, जो भगवान की मर्जी। ये यज्ञार्थ कर्म नहीं है, अहम अर्थ कर्म है, बेईमानी अर्थ कर्म है। यज्ञार्थ कर्म आदमी को मुक्ति देता है, यज्ञार्थ कर्म कर्म करने की कुशलता देता है। लापरवाही से काम बिगड़ने मत दो। वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। आपने कितना बढ़िया किया उधर मत सोचो, इससे भी और बढ़िया कर सकते थे कि नहीं, उधर नजर डालो। आपने कितना चंगा किया है वो मत याद रखो, और कितना चंगा कर सकते थे। इससे आपके कर्म की योग्यता बढ़ेगी। कर्म से आपका कर्म का देवता संतुष्ट होगा।